नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमरोहा से लाइव मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां शराब पीकर रामलीला देखने आए कुछ युवकों में आपस में किस तरह से मारपीट हो गई, जरा देखिए। हसनपुर कोतवाली इलाके के अंतर्गत आने वाले गांव सोहरका की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ युवक शराब पीकर आपस में ही झगड़ पड़े। वहां मौजूद रामलीला कमेटी के लोगों ने मुश्किल लोगों को शांत कराया। तो रामलीला के रंग में भंग पड़ गया जब शराब पीने को लेकर यहां जंग छिड़ गई। और बहराइच में तेंदुए का आतंक है। 5 साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ। गन्ने के खेत में मिले खून के निशान। बहराइच से ये खबर परेशान करने वाली। 5 साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ। गांव में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। ग्रामीणों ने वन कर्मियों के साथ मारपीट की है। सातों रेंज के वन कर्मी मौके पर पहुंचे। मुर्तिहा रेंज के मुलाना गांव की यह घटना। बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ। अखिलेश हमारे संवाददाता बहराइच से मेरे साथ जुड़ गए। अखिलेश, किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है? अजय जी, ये बड़ी घटना है, दुखद करने वाली घटना है। मोतिहार रेंज के गोलाना गांव में एक दादी के साथ में 5 साल की बच्ची खेल रही थी और अचानक तेंदुआ आके उसको उठा ले गया। जब ग्रामीणों ने बच्ची को ढूंढा तो उसके खून के छींटे बगल के गन्ने खेत में मिले। सूचना पे सातों रेंज के जो है वनकर्मी मौके पहुंचे। ग्रामीण गुस्सा के घटना को देखते हुए उनके साथ मारपीट की है। डीएफओ ने भी बताया कि कई जो उनके फॉरेस्टर हैं वो भी उनका पता नहीं चल पा रहा है। छितिर बितिर हो गई है टीम। जो वन विभाग की टीम मौके पे गई थी, मारपीट की है। ग्रामीणों ने गुस्सा ग्रामीणों ने और उनकी जो जीप थी उसको भी तोड़ा है, तोड़फोड़ की है। तो ग्रामीण आक्रोशित हैं। अब जो वन विभाग के बड़े कर्मचारी हैं वहां मौके पे जाने से डर रहे हैं और वहीं एक रेंज में है और वहां पे पुलिस बल भी तैनात किया गया है इसमें। तो 5 साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ बहराइच में। इसके बाद लोगों का भड़का गुस्सा। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। योगी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने छल कपट के साथ धारा 370 लगाकर अलगाववादियों को हमेशा शह दी और अब गुपकार समझौते के जरिए कांग्रेस और अलगाववादी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू करके, छल से लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया बल्कि जम्मू कश्मीर के अलगाववाद और उग्रवाद के माध्यम से पूरे देश के अंदर आतंकवाद को भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में हुई हैं, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि गुपकार समझौते के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और नर्स होकर मर्ज तो पहचानती थी, पर जिहादी को पकड़ने वाली मशीन और थर्मामीटर नहीं बना पाए, इसलिए वो भी धोखा खा गए। जी हां, कहानी बागपत की है, जहां डॉक्टर ने नर्स के साथ घिनौना खेल खेला। देखिए रिपोर्ट। बागपत में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर नर्स ने लव जिहाद का आरोप लगाया है।
आरोप है कि डॉक्टर ने अपना धर्म छुपाकर लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक शोषण किया। अब नर्स प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर उसे धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। आरोपी डॉक्टर अकरम कुरैशी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। नर्स के साथ मारपीट भी की गई। यहाँ इन्होंने मुझे अपना नाम अक्ष बताया, बोला कि मैं डाइवोर्सी हूँ और आपसे शादी करनी है। शादी का झांसा देता रहा और रिलेशनशिप में आ गया। अभी जब मैंने बोला कि मेरे को प्रेगनेंसी है तो बोला कि मैं शादी कर लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने कहा वो किस लिए? बोला क्योंकि मेरा असली नाम अकरम कुरैशी है। उस चीज़ के लिए मना किया तो मारा पीटा और अबॉर्शन के लिए जोर डालता आ रहा है अब तक भी। अभी मेरे को 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। न्याय के लिए पीड़िता पुलिस से मदद की गुहार लगा रही है। पीड़िता ने पुलिस से लिखित शिकायत की है। पुलिस ने डॉक्टर सहित नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शादी का झूठा आश्वासन देकर के उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला को ये पता चल गया कि ये शादीशुदा है एवं आरोपित की पत्नी को ये पता चला तो आरोपी के भाई एवं आरोपित की पत्नी के द्वारा तीनों के द्वारा मिलकर के उस महिला के साथ पीड़िता के साथ मारपीट की गई। पीड़िता की इस प्रार्थना पत्र पर विभिन्न धाराओं में सुसंगत धाराओं में बड़ौद थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपित की पत्नी को एवं आरोपित के एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी लव जिहाद के मामले थम नहीं रहे हैं। जरूरत है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 15 में लव जिहाद का मामला सामने आया है। फर्जी कागजात के जरिए साहिल सिंह बनकर उसने हिंदू लड़की को जाल में फंसाया और शादी कर ली। जब लड़के की पोल पट्टी खुली तो उसने 25 लाख रुपए की उल्टा लड़की से डिमांड कर ली। युवती से कहा 25 लाख रुपए दो, उसके बाद छोड़ूंगा। फिलहाल लड़की की शिकायत कर नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस ने अब केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। सवाल यह है कि प्यार के नाम पर फरेब का खेल कब तक? 2 दिन पहले एक एप्लीकेशन SHO सेक्टर 20 को दी गई थी, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि एक दिल्ली का युवक है और वो जिम ट्रेनर है। उसने नोएडा की एक युवती को जो वहाँ पे जिम करने जाती थी, उनसे एक अवैधानिक तरीके से शादी किया है। और उसमें जो फैक्ट्स उसने उस समय उनको बताया युवती को, वो सारे फैक्ट्स गलत थे। और ये एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे वो प्रथम दृष्टया गलत प्रतीत हो रहे थे और फर्जी प्रतीत हो रहे थे। उस कंडीशन में हम लोगों ने तत्काल उसमें FIR दर्ज की है और जो आयु है उसको डायरेक्शन दे दिए गए हैं। इसके एविडेंस कलेक्शन में वो लगा हुआ है। जो फैक्ट्स जो एविडेंस होगा उसके हिसाब से इसका हम डिस्पोजल इंश्योर कराएंगे। लव जिहाद पर बागपत के छपरौली विधायक सहिंद सिंह चौहान ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। इसको लेकर के मैंने जनपद बागपत के SP अभिषेक जी से भी बात की है, थाना अध्यक्ष से भी बात की है। मैं इसकी बहुत ही कड़ी निंदा करता हूं और इस मामले को मैं बहुत गंभीर रूप से ले रहा हूं। मैंने अभी SP साहब से बात की है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे शरारती लोगों को सबक सिखाया जाए जो धर्म बदल करके, नाम बदल करके इस तरह की लव जिहाद की हरकतें कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया। इस मामले को लेकर मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात कर रहा हूं और इस विषय पर मैं गंभीरता से आगे चर्चा करूंगा। आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र होगा उसमें भी मांग उठाते हुए इसके लिए कानून बनाएंगे और ऐसे लोगों को, दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या बनेगा कानून? चलेगा कानून का डंडा लव जिहादियों के खिलाफ? क्या लव जिहाद की फैक्ट्री पर कब लगेगा ताला? ये बड़ा सवाल है। आज इसी पर होगी महा बहस, हम करेंगे। सबसे बड़ी बहस होगी रात 8 बजे। जुड़िए मेरे साथ न्यूज़ 18 पर। महाबहस में कब लगेगा लव जिहाद पर ताला? क्यों नहीं कानून बने, क्यों नहीं सजा मिले, क्यों नहीं जेल पहुंचाए जाए ऐसे जिहादियों को जो फरेब करते हैं, जिंदगी तबाह करते हैं। और बांदा में बच्चों के पॉर्न वीडियो बनाकर देश विदेश में बेचने वाला आरोपी राम भवन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन कोर्ट ने आज भी CBI को रिमांड नहीं दी। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। तब तक आरोपी राम भवन मंडल कारागार में रहेगा।
जय राम भवन था, इसकी आज कस्टडी रिमांड के लिए तारीख लगी हुई थी, जिसपे सीबीआई के अधिवक्ता आए हुए थे श्री अशोक कुमार सिंह। उनके साथ विपक्ष इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और सभी लोग आए हुए थे। क्योंकि मुलजिम के अधिवक्ता ने जो जवाब दाखिल किया है आपत्ति, उसमें आपत्ति देने हेतु चूंकि समय मांगा गया है, जिस कारण उसकी डेट 24 तारीख मंगलवार को लगाई गई है। 24/11 लगा दी। बच्चों के फोन वीडियो बनाकर देश विदेश में बेचने वाले जूनियर इंजीनियर राम भवन को आज भी सीबीआई को रिमांड नहीं मिल पाई है। कोर्ट में आज तीसरी बार राम भवन की पेशी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम भवन को न्यायिक हिरासत में मंडल कारागार में रखा गया है। यहाँ मंडल कारागार में ही राम भवन अंदर मौजूद है। आज यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जूनियर इंजीनियर राम भवन की कोर्ट में पेशी हुई है। लेकिन फिलहाल कोर्ट की अगर बात करें, पास्को कोर्ट ने आरोपी जेई की अब तक सीबीआई को रिमांड नहीं दी है। हालांकि 24 तारीख लगी हुई है, अगली तारीख जो लगी है 24 तारीख है, लेकिन जो सीबीआई ने मांग की थी रिमांड लेने की, तो उस पर डेट बढ़ाकर पास्को कोर्ट ने 30 तारीख कर दिया है। अगर पूरी बात करें तो सीबीआई को अब 30 तारीख के बाद ही इसकी आरोपी जेई की रिमांड मिलेगी। अंकित त्रिपाठी, न्यूज़ 18, बांदा। और बोकबाइट घोटाले में लखनऊ से बड़ी गिरफ्तारी हुई है। नोबेल कोऑपरेटिव बैंक का सीईओ विजय शर्मा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विजय शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक भी है। विजय शर्मा का नाम जांच के दौरान सामने आया। ईओडब्ल्यू मेरिट यूनिट ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है। बोट बाइक घोटाले में बड़ी गिरफ्तारी। और बीएसपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पिता का निधन हो गया है। मायावती के पिता प्रभु दयाल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में होगा। मायावती के पिता के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम ने मायावती से फोन पर बात भी की है और सहानुभूति जताई है। पचानवे साल की उम्र में मायावती के पिता का निधन हो गया है और सीएम योगी ने इस पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। बीएसपी अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पिता के निधन पर प्रियंका गांधी ने भी दुख जताया है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा है, सुश्री मायावती जी के पिताजी श्री प्रभुदयाल जी के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर उन्हें श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। लौटते हैं कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ। वेलकम बैक। और इस वक्त की बड़ी खबर एक बता रहे हैं आपको, पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पीओके में भारत ने एक और एयर स्ट्राइक किया है। पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड पर यह हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया है। फिर एक बार आज ही जम्मू के नरगोटा में सेना ने आतंकियों का एनकाउंटर किया है। 4 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। और अब जो खबर आ रही है कि आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह किया है। पीओके में एक और सर्जिकल स्ट्राइक। पीओके में बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीओके में पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है। पीटीआई बता रहा है कि पीओके में एयर स्ट्राइक हुआ है। आतंकियों के लॉन्च पैड को उड़ाया गया है। एक और एयर स्ट्राइक भारतीय सेना ने की है। आतंकियों के लॉन्च पैड को फिर से एक बार उड़ाया है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी किस तरीके से पीओके में जाकर और पूरे आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फाइल फुटेज है। कुछ इसी अंदाज में फिर से एक बार पीओके में एयर स्ट्राइक के जरिए, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। पीओके में फिर से एक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत की ओर से, एक और एयर स्ट्राइक। भारतीय सेना ने यह एयर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। सर्जिकल स्ट्राइक मतलब ठीक उसी जगह पर, उतने ही इलाके को जाकर तबाह कर देना जहां पर आतंकी बैठे हो। भारत में आने को, भारत
को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में और उन्हीं को जाकर तबाह करना, ये मकसद होता है। पीटीआई के हवाले से इस वक्त यही खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक किया है। पीओके में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह कर डाला है। आतंकियों का लॉन्च पैड क्या होता है? आतंकी जहां से भारत में उनको प्रवेश कराने की कोशिश की जाती है, ऐसे कई ठिकाने बना रखे हैं पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी आईएसआई ने, जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत में प्रवेश कराया जाता है। ऐसे बहुत सारे लॉन्च पैड हैं जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर भारत में उनको घुसाया जाता है। इसी ठिकाने पर जाकर ठीक एयर स्ट्राइक के जरिए, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए इन्हें तबाह कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है पीटीआई से। साफ कर दिया पिछले सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने कि जहां से भी भारत को निशाना बनाया जाएगा वहां पर घुसकर उन्हें तबाह कर दिया जाएगा, और यही हो रहा है। दूसरी बार यह बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में, पीओके के कई इलाके जहां पर पाकिस्तान ऐसे आतंकियों को पालता है, पोसता है, पैदा करता है और उन्हें भारत में घुसाता है, लेकिन उन्हीं ठिकानों को भारत अब एक एक कर चुन चुन कर तबाह कर रहा है। एस बहल साहब डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहल साहब, ये जो पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक, आप हमें इसके बारे में क्या बता सकते हैं? देखिए, अभी तो इसकी पुख्ता खबर हमारे पास नहीं आई है, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, जिस हिसाब से उसने आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट पूरा तरह दे रहा है, जिस हिसाब से वो अंदर घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, तो भारत का कोई भी कदम जो इस तरीके से होगा, जो कि आतंकियों के। जी बहल साहब, वो उनको क्लियर मैसेज देगा कि अपने हरकतों पे बाद आ जाओ, नहीं तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल। तो अब बहल साहब, आपको लगता है कि ये सीधे सीधे अब भारत ने जो अपनी नीति अपनाई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ऐलान किया था कि जहां से भी भारत पर निशाना साधा जाएगा हम वहां जाके उन ताकतों को तबाह कर देंगे, और वही हो रहा है। अगर वो घुसपैठ कर सकते हैं, अगर वो हमारी धरती में घुस के आके मार सकते हैं, तो हम भी उनकी धरती के अंदर घुस के जाके उनको मार के आके दिखा सकते हैं। और यही मैसेज बहुत क्लियरली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया है, और यही मैसेज मैं आपके चैनल के द्वारा भी देना चाहूंगा उन सबको आपको सपोर्ट करते हैं कि भारत की अखंडता पे वार ना करें, क्योंकि अगर करेंगे तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो भारत देगा ही, और वो घुस के भी देगा मारने। और दोनों में फर्क है। अगर वो घुस रहे हैं बहल साहब, तो चूहे की तरह वो घुस रहे हैं छिपकर बिल्क से। हम जाकर अगर उन्हें मार रहे हैं तो शेर की तरह जाकर उनको उनके इलाके में घुसकर मार रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम जो कर रहे हैं ओपनली करते हैं, और जाके घुसते भी हैं तो उनको बता, उधर जाके धमाका करके आते हैं। लेकिन वो जो करते हैं वो पीठ के पीछे वार करते हैं, छुप के करते हैं, चूहों की तरह अटैक करते हैं। और उनका एक ही रास्ता है कि जहां से ये उत्पन्न हो रहा है वहीं पे हम जाके उनको स्ट्राइक करें। तो बहल साहब, जब इस तरह का एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत ने फिर से एक बार किया है, जो पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है इस वक्त, उसका इंपैक्ट क्या आपको लग रहा है? या आतंकियों को लॉन्च पैड को तबाह किया गया है तो पस्त होंगे इनके हौसले? देखिए, पाकिस्तान को हमेशा ये लगता रहा है अभी तक कि अगर हम अपनी टेरिटरी में ट्रेनिंग देंगे, अगर हम अपने लॉन्च पैड से इसको इस्तेमाल करेंगे तो भारत कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ये मैसेज देना चाहता है कि कहीं से भी आतंकवाद का जो जन्म हो रहा है हम वहां पे घुस के मारेंगे, वहां जाके अंदर आके जाके मारेंगे। और पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए उनकी इकोनॉमी बिल्कुल डोलड्रम में है, बहुत बुरी तरह है, और इस समय उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि भारत के साथ मिलके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें, ना कि आतंकवाद को सपोर्ट करें। वैसे भी FATF के अंदर वो ग्रे लिस्ट के अंदर है। अगर FATF में वो ग्रे लिस्ट में है, उसी तरीके से अगर वो और भी कोई ऐसी बिल्कुल बिल्कुल बहल साहब, तो आपने जो कहा है कि साफ कर दिया है भारत ने पाकिस्तान को कि अब अगर ऐसी नापाक हरकतें करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, घर में घुसकर मारेंगे, जो करना है कर लो। और इसी पॉलिसी के तहत ये एक और सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में, बड़ी खबर इस वक्त जो निकल कर आ रही है। और कुछ ही पलों में यहां जारी है खबरों का सिलसिला। देखिए उत्तराखंड की खबरें।